अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जिस तरह पिछली वीडियो में हमने बात की थी कि दीन के 3 अहम उसूल हैं, जिनमें से एक है अपने रब की मारिफत, और नंबर 2 पे है अपने दीन की मारिफत, और नंबर 3 पे है अपने नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मारिफत। आज हम बात करेंगे अल्लाह ताला की मारिफत। हम अल्लाह ताला की मारिफत कैसे हासिल कर सकते हैं, हम अल्लाह ताला की ज़ात को कैसे पहचान सकते हैं, कैसे जान सकते हैं, कैसे समझ सकते हैं। तो इसके लिए अगर हमसे कोई इस्तिफ़सार करे, हमसे कोई सवाल करे, हमसे कोई पूछे कि आपका रब कौन है, तो हम बताएंगे हमारा रब वो है जो तमाम जहानों का पालने वाला है। तो इसकी दलील अल्लाह ताला का कुरान है, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, तमाम तर तारीफ़ें सिर्फ़ अल्लाह ही के लिए हैं जो तमाम जहानों का पालने वाला है। अल्लाह ताला की ज़ात को छोड़कर कुल कायनात ये तमाम जहान हैं। इंसान की ज़िंदगी को देखें, इंसान की ज़िंदगी का जहान और है, आलम अरवाह ये जहान और है, और आलम बरज़ख ये जहान और है। हैवानात के जहान और हैं, समंदरों पहाड़ों के जहान और हैं। तो इसीलिए अगर हमसे कोई पूछे कि आपने अपने रब को पहचाना कैसे है, तो हमारा जवाब होगा कि हमने अल्लाह ताला को, अल्लाह ताला की मखलूक़ात, अल्लाह ताला की निशानियों को देखकर पहचाना है। वो निशानियाँ कौन सी हैं? जिस तरह दिन का जिक्र किया, रात का जिक्र किया, चाँद सूरज सितारों का जिक्र किया, तो इसकी दलील हम अल्लाह ताला के कुरान से देखते हैं कि अल्लाह ताला ने इसके बारे में क्या फरमाया। अल्लाह ताला फरमाते हैं वमिन आयातिहिल लैलु, अल्लाह ताला की निशानियों में से, अल्लाह ताला की मखलूक़ात में से, अल्लाह ताला की मखलूक में निशानियों में से ये है अल-लैलु रात, वन-नहारु और दिन, वश-शम्सु सूरज, वल-क़मरु चाँद, ला तस्जुदू ना तुम सजदा करो, लिश-शम्सी सूरज को, वला और ना लिल-क़मरी चाँद को सजदा करो, वस्जुदू लिल्लाह तुम सजदा करो सिर्फ़ और सिर्फ़ अल्लाह ताला को। अल्लज़ी वो ज़ात खलक़हुन्ना जिस अल्लाह ताला ने तुम्हें पैदा किया, इन कुंतुम अगर हो तुम इय्याहु तअबुदून खालिसतन अल्लाह ताला की इबादत करने वाले। तो दूसरी दलील अल्लाह ताला के कुरान में से अल्लाह ताला की मखलूक़ात के बारे में अल्लाह ताला ने फरमाया इन्ना बेशक रब्बकुमुल्लाहुल्लज़ी तुम्हारा रब अल्लाह ताला वो ज़ात है, खलक़स समावाती जिसने आसमानों को पैदा किया, वल अर्द और ज़मीनों को पैदा किया, फी सित्तति अय्यामिन 6 दिनों में। तुम मस्तवा फिर अल्लाह ताला मुस्तवी हो गया, अल्लाह ताला चढ़ गए, अलल अर्शी अपने अर्श पर मुस्तवी हो गए। युगशिल लैला जो रात ढांप लेती है दिन को, जो ढांप देता है रात को, दिन को रात के साथ, यतलुबुहु हसीसा और रात जो है ये जल्द तलब करती है दिन को, वशम्सा और सूरज, वलकमरा और चाँद, वन्नुजूम और सितारे, मुसख्खरातिम बिअम्री ये अल्लाह ताला के हुक्म के ताबे हैं, अल्लाह ताला के हुक्म के मुताबिक ये तुलू गुरूब रोशनी अंधेरा सब होता है। अला खबरदार रहो, लहुल खल्क़ु कि तुम्हारा पैदा करना, वल अम्रु और हुक्म देना, ये तबारकल्लाह ये अल्लाह ताला के बाबरकत ज़ात के लिए है, रब्बुल आलमीन जो तमाम जहानों का पालने वाला है। तीसरी दलील अल्लाह ताला ने अपने कुरान में इरशाद फरमाया या अय्युहन्नासु उबुदू ए लोगो तुम इबादत करो, रब्बकुमुल्लज़ी अपने उस रब की, उस अल्लाह ताला की, खलक़कुम जिसने तुम्हें पैदा किया, वल्लज़ीना और उन लोगों को पैदा किया, मिन क़ब्लिकुम जो तुमसे पहले गुजर चुके हैं। पैदा करने का मकसद क्या? फरमाया लअल्लकुम तत्तकून ताकि तुम दोज़ख से बचकर अल्लाह की जन्नत के वारिस, अल्लाह की जन्नत के मालिक बन सको। तो अल्लाह ताला ने फरमाया अल्लज़ी अल्लाह ताला वो ज़ात है, जअला जिसने बनाया, लकुमुल अर्दा तुम्हारे लिए ज़मीन को, फिराशा फर्श बनाया, बिछौना बनाया, वस्समाअ और आसमान को अल्लाह ताला ने बिनाअ ये छत बनाया, वअंज़ला और फिर नाजिल किया, भेजा, बरसाया, मिनस्समाई आसमान से, माअ पानी, पानी बरसाया। इसका मकसद क्या? फरमाया फ़अख़रज बिही फिर इस पानी के साथ, इस पानी के ज़रिए अल्लाह ताला ने निकाले, मिनस्समराति मिनस्समरात इसका मतलब यानी कि जो ज़मीन से हमें खुराक मिलती है, हमारी ज़रूरियात अशियाए ज़िंदगी, ज़रूरियात ज़िंदगी की अशिया जो हमें मुयस्सर होती हैं, मिलती हैं, खुराक है, ये चीज़ें मिनस्समरात ये बगात, इसमें से फल हर चीज़ जो भी हम इस्तेमाल करते हैं वो चीज़ें हैं। रिज़्क़न अल्लाह ताला ने रिज़्क़ दिया लाकुम तुमको, फला तजअलू ना तुम बनाओ, अल्लाही अल्लाह ताला के लिए, अंदादा दूसरे शरीक, अल्लाह के अलावा किसी दूसरों को ना पुकारो, व अंतुम तालमून और ये बात तुम बखूबी जानने वाले हो। तो ये अल्लाह ताला की कुरान मजीद में अल्लाह ताला की आयात से हमें अल्लाह ताला की मारिफत मिलती है कि अल्लाह ताला की ज़ात कौन है, अल्लाह ताला की ज़ात कितनी
بڑی ہے تو اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی، اپنی ذات کو پہچاننے کی، اپنی قدرت کو پہچاننے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔